अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानियल अहमद। आज हम एक न्यू ट्रिक लेके आए हैं जिसको यूज़ करके आप किसी भी जो नंबर ग्रेटेड नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकेंगे विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अगेन दिस ट्रिक इज़ वैलिड फॉर कि आपने जब कोई एंट्री टेस्ट देना है या आप कोई ऐसी जगह पे पेपर दे रहे हैं जैसा CIEs के पेपर हैं जिसके अंदर पेपर वन के अंदर जहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, वहाँ पे आपको जब बड़ी दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील और आपको वहाँ पे मसला आ सकता है। और वहाँ पे क्योंकि टाइम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम मैनेजमेंट ही वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो कि मैं आपसे आज शेयर करूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो इस ट्रिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम कवर करेंगे उन नंबर्स को जो ग्रेटर देन 100 है। फिर उसके बाद हम उन नंबर्स पे आएंगे जो लेस देन 100 है और लास्ट में हम देखेंगे जहाँ पे एक नंबर ग्रेटर देन 100 होगा और एक नंबर जो है वो लेस देन 100 होगा। अच्छा, लेट मी टेल यू कि ये सारे नंबर्स जिनको हम देख रहे हैं ये क्लोजर टू 100 ही होंगे, चाहे वो ग्रेटर देन 100 हो या फिर लेसर देन 100 हो। तो ये 100 के आसपास वाले जो ग्रेटर नंबर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जो मेथड है हमारा उसकी। तो उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 102 और 105 को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 102 मल्टीप्लाई बाय 105, ठीक है। ये नंबर 100 से कितना ग्रेटर है? 2। और ये कितना ग्रेटर है? 5, ठीक है। अब क्या करना है? अब आप 100 प्लस 2 कर लें, इधर से 105 प्लस 2 कर लें या फिर 102 प्लस 5 कर लें, 107 ही आएगा, ठीक है। और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 5 इज 10, तो ये आपका दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। दिस इज वेरी इजी, सी। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है 104 मल्टीप्लाई बाय 107। ये नंबर 100 से कितना ग्रेटर है? 4। ये नंबर 100 से कितना ग्रेटर है? 7, ठीक है। अब 107 प्लस 4 कर लें या फिर 104 प्लस 7 कर लें, कितना आ जाएगा? 111। और इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? हमने यहाँ जो नीचे लिखे होते हैं इनका डिफरेंस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 28। तो 11128 विल बी द आंसर, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है वो किस तरह से सॉल्व होगी? थर्ड एग्जांपल हमारे पास ये है, उसमें हमने 125 को मल्टीप्लाई करना है 128 के साथ, ठीक है। अब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 100 से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हमारी ट्रिक वही रहेगी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले हमारे पास इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें हमारे पास डिफरेंस है 25 का और इसमें कितना डिफरेंस है? 28 का। अगेन उसी तरह ही 128 को 25 में प्लस कर लें या फिर 125 में 128 प्लस कर लें, तो हमारे पास कितना आता है? 153, ठीक है। और अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आप सोचेंगे कि 25 को 28 से मल्टीप्लाई करना तो फिर से एक बड़ा नंबर आ गया मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर लें, 25 को 28 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमने इसको इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मेथड यूज किया वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। आपने इन दोनों को, इस प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड किया, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 500। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है? 200। तो अब हमारे पास 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700। अब हमारे पास जो आंसर में आ गए, अब आप देखेंगे कि ऊपर दोनों एग्जांपल्स में जो राइट साइड थी ना मेरी इस डिवीजन की, उसमें मेरे पास दो डिजिट्स आ रहे थे, दो डिजिट्स आ रहे थे। तो हमेशा यहाँ पे दो डिजिट्स ही आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तीन डिजिट्स आ गए, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ये लास्ट वाला थर्ड डिजिट है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, ये दूसरी साइड पे जाके कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो 153 के पास चला जाएगा 7। 153 में 7 ऐड करें तो कितना आता है? इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना आता है? 160। और यहाँ पे कितना बचा? ये दो जीरो से ये बचा, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है उन नंबर्स को जो लेस देन 100 है। तो ट्रिक रिमेन्स द सेम, लेकिन अब देखेंगे कि इसमें किस तरह से एप्लीकेबल है। पहली एग्जांपल हम लेते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 99। ये 100 से कितना स्मॉलेस्ट है, यानी कि 100 का और इसका कितना डिफरेंस है?
2 का -2 और ये कितना है -1। अगेन उसी तरह 99 में से 2 माइनस कर लें या 98 में से 1 माइनस कर लें, कितना आता है 97। यहाँ पे 97 आ गया। और 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -1 के साथ, तो क्या होता है 2। तो सिंस वी आर राइटिंग टू डिजिट नंबर, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 02। तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी। अब हम इस तरह दूसरी एग्जांपल को भी करते हैं जो कि अगेन लेस देन 100 है। 92 मल्टीप्लाई बाय 82। 92 से 100 का कितना डिफरेंस है 8 का। और 82 से कितना डिफरेंस है 18 का। ठीक है। अब 92 में से 18 माइनस कर लें या 82 में से 8 माइनस कर लें, कितना आता है 74। 74 आ गया। अब हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ। ठीक है। 8 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है जब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 8 को मल्टीप्लाई कर लें 10 प्लस 8 के साथ, ऐसे कर सकते हैं ना। 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 18 के साथ, तो 8 टाइम्स 10 इज 80 प्लस 8 टाइम्स 8 इज 64। तो ये कितना हो गया हमारे पास 144। ठीक है, ये 144 आ रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है इसका 144। अब अगेन हमने जिस तरह से यहाँ पे किया था, हमने कहा था कि हमारे पास जो राइट साइड पे 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो 1 इसके साथ जाके कैरी चला जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 75 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 44। ठीक है जी, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। आपने बस ये याद रखना कि जो राइट साइड पे जो मैंने ये इंटेंशनली ये डिवीजन की हुई है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है। और इसी तरह आप इसको यूज करके थर्ड एग्जांपल को अपने तौर पे टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ये जो हमारी ट्रिक है इस पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो दिस इज लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज टू डू। ये वाला क्वेश्चन आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दो ऐसे नंबर्स की जिसके अंदर एक जो है वो लेस देन 100 है और एक जो है वो ग्रेटर देन 100 है। तो उसमें देखते हैं कैसे ये हमारी ट्रिक काम करती है। पहली हमारे पास एग्जांपल है 96 मल्टीप्लाई बाय 104। ठीक है जी, ये 100 से कितना लेस है 4, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या -4। और ये कितना ग्रेटर है +4। ठीक है, अगेन उसी तरह 96 +4 कर लें या 104 में से 104 में से 4 माइनस कर लें, कितना आता है 100। ये आ गया 100। -4 को 4 +4 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आता है, ये तो आ जाता है हमारे पास -16। ठीक है जी, तो अब हमें लिखना पड़ेगा -16। ठीक है, अब ये तो माइनस में आ गया। अब माइनस को सॉल्व करने के लिए अब हमने क्या करना है कि हमने यहां से कैरी लेना है। ठीक है, दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स देन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे जब हम इससे कैरी लेंगे 100 में से 1 कैरी जाएगा इधर। ठीक है, 1 क्योंकि हमारा 100 प्लेस पे, यानी कि हम इसको 100 में माइनस कर सकते हैं, या तो हम इसमें कैरी लेंगे 100 या फिर कैरी लेंगे 200 या कैरी लेंगे 300। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये 100 के क्लोजेस्ट है, तो फिर हम इससे, क्योंकि अगर नंबर 100 से ग्रेटर होता तो फिर हमें 200 कैरी लेना पड़ता, 300 कैरी लेना पड़ता, लेकिन क्योंकि 100 इसको कवर कर लेगा तो हम 100 में से इसमें 100 कैरी लेंगे। और यहाँ पे जब 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे जब 1 कैरी किया तो यहाँ पे बच गया 99। और यहाँ पे ये 100 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड से ताकि आपको क्लियर हो जाए। 100 में से माइनस करें 16, कितना आता है 100 में से 16 माइनस करें कितना आता है 84। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सी दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स। अब हम क्योंकि ये वाला मेथड जो है वो इन दोनों मेथड से कॉम्प्लेक्स है, जहां पे हमने ग्रेटर देन 100 और लेस देन 100 की बात की थी। लेकिन ट्रिक तो वही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है ये लास्ट वाले स्टेप के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने के लिए हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है ये 108 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक है, तो दिस नंबर इज हाउ मच ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे ये है जी 8 और ये कितना 100 से छोटा है, ये है हमारे पास 9। ठीक है, अब उसी तरह 91 प्लस 8 कर लो या फिर 108 में से 9 माइनस कर लो, तो कितना आता है हमारे पास 99।
99 आ गया, और 8 टाइम्स 9 इज प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -72। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया जी -72। तो सिंस दिस नंबर इज क्लोजर टू द 100, तो यहाँ से 100 कैरी लेंगे। ठीक है, अगर ये नंबर 100 से बड़ा होता, लेट्स से यहाँ पे लिखा था 172, तो फिर हमने 200 कैरी लेना था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे और इधर 100 कैरी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लेते हैं जी, इसमें से -1 निकाल देते हैं और इधर से 100 कैरी किया, तो 100 - 72 करते हैं। 99 - 1 कितना होता है? 98, ये आ गया 98, और 100 में से 72 निकाले, कितना आ गया? 28। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप ये ट्रिक आपको काफी यूजफुल साबित होगी जब आप कोई भी एंट्री टेस्ट या फिर कोई ऐसी जगह टेस्ट दे रहे होंगे जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं चाहिए होगा। थैंक यू।